ये रिकॉर्ड है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी। ठीक है, अच्छा। पिक्चर। हाँ ठीक है, हो रही है। अब आपको मसला क्या है? क्विज कैसे हल करना, कोई पता नहीं है कुछ भी। व्हाट्सएप पे तुम्हारा मैसेज नहीं आया, वैसे बोल के बता दो मुझे। अच्छा। BC 2404 आ गया आ गया। BC 2404 फोर 6207। थ्री 36207। S बड़ा, YED। हो गया मिल गया मुझे। नेट स्लो था, उस वजह से थोड़ा मसला हो रहा था। अच्छा, एक तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है लेक्चर लेने की, ठीक है ना? उसके लिए जो सबसे बेस्ट वे है लेक्चर लेने जी। का वो ये है कि यहाँ पे CS 101 पे आपने क्लिक किया है ना, आपने सारे लेक्चर तरतीब से लिए हुए हैं। हम यहाँ क्लिक करते हैं, उसके बाद जितने भी टैब्स ऊपर आएंगे ना वो सारे के सारे ऊपर लेना जरूरी है, टैब्स लेना जरूरी है। जब यहाँ पे व्यूड का ऑप्शन आएगा फिर ये दूसरा टैब आएगा, ये तीसरा टैब आएगा। टेक क्विज करोगे, इसको सॉल्व करोगे और इधर से कैंसिल कर दोगे। इसको ठीक गलत होने के इसके मार्क्स कोई नहीं होते, मतलब नंबरिंग इसकी कोई नहीं है। बंदा कहे कि इसके को मार्क्स होते हैं या कुछ ऐसा होता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है इसमें। ठीक है, ये समझ आ गई है? अच्छा अच्छा। हाँ। जी। एक में खल और फीमेल है जिन्होंने ज्वाइन किया है। लरेब आपको लेक्चर लेने में कोई मसला है? उसको समझ ही नहीं आ रही होगी कैसे करना है, खैर ठीक है। और जो ये मतलब इस इसी क्विज की बात करो, इसकी कोई नंबरिंग नहीं है ना, जो आया खड़ा ऊपर देखें, हाँ, ये इस मैथ वाले जो लेक्चर में। जो इधर शो होंगे ना लेक्चर के अंदर, जो लेक्चर के अंदर शो हो रहे होंगे, मतलब इसकी कोई नंबरिंग नहीं है, इसका मतलब है। इनकी कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। जी जी, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसी तरह के ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह के जी। क्वेश्चन पेपर में भी कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। अब क्विज कैसे करना है? सिंपल, ये क्विज ओपन करना है। यहाँ पे ये स्टार्ट और एंड डेट आई होगी, 4 नवंबर और 6 नवंबर, ठीक मैं है। उनकी बात नहीं करूँ तो समझ आ गई, लेकिन ये जो बारिश हो रही है इनका तरीका, हाँ, वही बताने लगा हूँ। इनके चार मार्क्स हैं। इनके मार्क्स हैं, ये सात टोटल मार्क्स 10 दिए होंगे। क्विज असाइनमेंट और जीडीपी के 20% मार्क्स होते हैं। अब आप इसी कोर्स को देख लें, इंग्लिश को ही देख लें, इसको हम ओपन करते हैं और इसमें ये है असेसमेंट स्कीम। अब इसमें क्विज जो है वो 12 नंबरों के हैं। कितने के हैं? 12 नंबरों के हैं। अगर आपको टोटल बनते हैं, आपके 30 नंबर या 40 नंबर बनते हैं, तो उसके बाद 30 नंबर के आपके क्विज आते हैं। तो उसमें से अगर आप 15 नंबर लेते हैं तो ये 12 में से आपको 6 नंबर टोटल काउंट होंगे आपके। 25 मिड टर्म के हैं, ये 3 जीडीपी के हैं। इसमें असाइनमेंट्स नहीं है इंग्लिश 101 में। हर सब्जेक्ट की आप ये ओपन करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं CS 101 की ओपन करके देखता हूँ। ये असेसमेंट स्कीम है। अब इसमें भी 15 नंबर के क्विजेज हैं। आप इजीली, अगर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि टोटल क्विजेज अगर आपके एक सब्जेक्ट के 40 नंबर के आते हैं, तो आप उसमें से 20 नंबर लेते हैं, ये 15 में से आपके 7.5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है। अब एक तरीका ये, जो यहाँ पे क्विज शो हो रहे होंगे, क्विज असाइनमेंट और जीडीपी शो हो रही होंगी, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। जो यहाँ पे ये मार्क्स वाले होते हैं, और जो क्विज की डिटेल होगी वो आपकी अनाउंसमेंट में शो होगी। ठीक है। ये क्विज 1 है, इसकी सारी डिटेल। अब इसमें उसने बताया हुआ है कि लेसन 1 से लेके लेसन 5 तक जो है, आपको ये प्रिपेयर करेंगे तो ये आपका क्विज होगा, अदरवाइज ये आपका क्विज नहीं होगा। ठीक है। ये सिंपल वे है इस क्विज को करने का।
ठीक। अब मैं आपको क्विज अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ। ये क्विज पे आते हैं हम, ये टेक क्विज पे आते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा क्विज फायरवॉल का। आप ये क्विज फायरवॉल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक बच्चे पता क्या कर रहे थे, वो यहाँ पे क्लिक करके कोशिश कर रहे थे स्टार्ट करने की। ये होती है गूगल क्रोम की एक्सटेंशन। ये गूगल क्रोम के अलावा कहीं भी ओपन नहीं होगी, क्योंकि ये क्रोम की एक्सटेंशन है। ये जो ब्राउजर है हमारे सामने, ये इसकी एक्सटेंशन है। आप इधर ऐड टू क्रोम करेंगे, जहां मैंने क्लिक किया ऐड टू क्रोम पे, ये थोड़ी देर बाद आपके मोबाइल में या सिस्टम में जहां भी है ये इंस्टॉल हो जाएगी। ये होगी क्रोम पे ही, और क्रोम ये वाला होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफा ना। कुछ ओपन है ये वाला, ये इसी में ही ओपन होगी, और ये किसी में भी ओपन नहीं होगी। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया आपका। अब हम दोबारा क्विज पे आते हैं, बैक जाते हैं, दोबारा टेक क्विज पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास ये एक ऑप्शन देगा कि आप ये जितनी भी एक्सटेंशन है, यहाँ आपके पास एक शो हो सकती है, दो हो सकती है, ये वाली तो जरूर होगी होगी। ठीक है, लेकिन मेरे पास थोड़ी ज्यादा हुई हुई है। आपने यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करना है वन बाय वन सबको, और इन सबको आपने रिमूव कर देना है। ये यहाँ रिमूव पे क्लिक करना है, एक आए दो आए नहीं आ रही तो दैट्स गुड, इट इज नॉट अवेलेबल ऑन स्टोर। ठीक हो गया। क्यू रिमूव फ्रॉम क्रोम कर देना है आपने इसको, इसको भी रिमूव फ्रॉम क्रोम कर देना है, इसको भी रिमूव फ्रॉम क्रोम कर देना है। अब एक एक्सटेंशन है जो ये है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब ये सारी एक्सटेंशन जितनी आपके पास शो होंगी ना, ये आपने रिमूव फ्रॉम क्रोम कर देनी है। इसके बाद आप बैक जाएंगे, दोबारा टेक क्विज पे आएंगे, तो आपके सामने आपका क्विज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट क्विज का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। पहले आपने फायरवॉल इंस्टॉल करनी है। फायरवॉल इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपने जितने भी ऑप्शन आए रिमूव वाले, वो रिमूव कर देने हैं। आपके पास स्टार्ट क्विज का ऑप्शन आ जाएगा। अब थोड़ा सा ना इसको, अकल को खोल के करना। मैं आपको, आप खुशकिस्मत हैं जो तीन चार लोग जो ऑनलाइन आ गए हैं, मैं आपको चोरी चकारी का तरीका भी बताने लगा हूँ। ये चैट जीपीटी है, इसको सब लोग जानते होंगे आप लोग। ये अगर आपने इस पे अकाउंट बनाना है तो सिंपल आपने चैट जीपीटी ओपन करना है। ठीक है, इस पे अपने ईमेल से लॉगिन कर लेना है, या किसी भी तरीके से। ना भी करेंगे तो ये सामने ओपन हो जाएगा आपके, नहीं तो यहाँ साइन अप करेंगे, सिंपल प्रोसेस है, ये साइन अप हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने अपना साइन अप किया हुआ है। अब इसके बाद हम स्टार्ट क्विज में करने लगा हूँ, ये जिस भी भाई का है, ये स्टार्ट क्विज करेंगे। हर क्वेश्चन के 90 सेकंड होंगे। ये यहाँ पे टाइम चल रहा है, ये इस साइड पे। द वर्ड इन हैवी टाइप बोल्ड फेस एट टॉप ऑफ एनी पेज इज डिक्शनरी और कार्ड गाइड वर्ड्स। ये ठीक है गलत है? इसको पकड़ेंगे, हम यहाँ करेंगे, और इसके बाद इसको कॉपी करके हम चैट जीपीटी करेंगे। इज दिस ट्रू और फॉल्स? तो नेट ही बड़ा स्लो है। ट्रू स्टेटमेंट जो है हमारी ट्रू है। ठीक है, इसको हम कर देंगे, यहाँ पे ये बटन है क्लिक सेव का, इसको हम सेव कर देंगे तो हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अब जो अगली है, दीज आर 43 फोनिक साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब मुझे इसका भी नहीं पता। इसको पहले आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके इस तरह ब्राउजर में ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद आपने फिर यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछ देना है कि ये कैसे करा है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये आपको बता देगा। ट्रू, ठीक है, ये ट्रू है स्टेटमेंट। अब आ गई
ये चार ऑप्शन है इसके। इसको सारे को आपने सिलेक्ट कर लेना है, ये नहीं सिलेक्ट हो रहा। ठीक है, इसको मैंने राइट हैंड साइड माउस से पकड़ा है, इसको इधर ड्रैग कर लिया है। ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ ड्रैग हो गई है, इसको कॉपी किया है, इसको मैंने चैट जीपीटी को दे दिया है। चैट जीपीटी मुझे इसका खुद ही मतलब बता देगा, जवाब दे देगा। ठीक है, ये इसका जवाब है। ये आपने ये नहीं करना, आपने कोशिश करनी है सवाल पढ़ना है, क्योंकि यही सवाल पेपरों में भी रिपीट होते हैं। ये तो मैक्सिमम नंबर लेने का तरीका है, मैंने कहा चलो बैठे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ। हम्म, इसको सारे को सिलेक्ट करना है, यहाँ कॉपी करना है। अब इसमें आपने देखा है यूएन रह गया है, एंड पे हम यूएन भी डाल देते हैं। यूएन, ये है इसका इम्पीच है, ये वाला है। अच्छा, बाज दफा चैट जीपीटी भी गलती कर देता है, तो इसलिए कोशिश करनी है खुद से इसको देखना है ये ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। ये सारे क्विजेस आपके ऐसे ही होंगे। स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, देयर आर वॉइस कंज्यूम्ड इन इंग्लिश साउंड्स। कितनी साउंड्स कंज्यूम होती हैं? आठ और पांच। एट। ओके, समझ आ रही है आपको? आपने स्टेटमेंट जरूर पढ़नी है, जी। नहीं पढ़ोगे तो ठीक। आप फंस जाओगे। ओ भाई क्या कर रहा है, जस्ट गिव मी आंसर, जस्ट गिव मी आंसर। बाद दफा चैट जीपीटी भी गलती कर रहे हैं। क्या है? टेल द रीडर वर्ड। ठीक हो गया, इसको देख लेते हैं। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है ये। ओके, क्विज हो जाएंगे अब। जी हो जाएंगे। कोई मसला मसाइल? मैं नहीं, थैंक यू। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। अच्छा यार, किसी और ने कुछ पूछना हो तो अच्छा, एक दफा क्विज स्टार्ट हो गया ना, ये क्लोज नहीं होगा। ठीक है, EXCSSIB। ठीक है। हाँ, ये अगर एक दफा स्टार्ट हो गया ये क्लोज नहीं होगा। ये किस चीज की एग्जाम्पल है बताओ कोई? किसी ने और ने कुछ पूछना है तो पूछ ले भाई, क्योंकि आप मैसेजेस कर रहे होते हो, तो ये सबसे बेस्ट वे है कि यहाँ बैठ कर ना उसको किया जा सके। कॉमन नाउन है। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। हाँ जी, कोई और सवाल है तो कर लो। ये क्विज हो गया। अच्छा, ये जो जिसके ऊपर नोट आया हुआ है ना, जितने लेक्चर्स में बताया गया होगा ना कि उतने लेक्चर्स के बाद क्विज है, वो जब तक आप वो पूरे लेक्चर नहीं लोगे आपका क्विज अटेम्प्ट नहीं होगा। ये एक चीज का ख्याल करना है, इनके साथ साथ आपने ये लेते रहना है, लेक्चर लेते रहना है। ठीक है,
आपने ये VU001, इसको तो यार पूरा कर लो, ये हर दफा तुम्हारे पास शो होता है, ये हर दफा तुम्हारे पास शो होता रहेगा। ठीक है। करता हूँ। हाँ, इसको लाजमी कर लो। सर और मैथ के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, यार मैथ के मैथ लिए को सॉल्व करने के लिए? सिंपल, आपको जो चीज रिक्वायर्ड हो, ये मैथ ओपन करो, डाउनलोड फाइल्स में जाओ, इसमें आपको चैप्टर वाइज वो भी बताया गया, ये मैथ टाइप का सॉफ्टवेयर पड़ा है, इसको डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, सिंपल। इसको यूज करने का तरीकाकार भी बताया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपकी वो क्या होता है, उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। वो एक दिन में सारा कुछ बताया नहीं जा सकता, वो पहला दिन होता है तो इसलिए लोग ना थोड़े से हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आप वो भी कर सकते हो इजीली बैठ कर ना। कैलकुलस के ये विद प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स हैं, इसी में से ही पेपर आना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना। ये हैंडआउट्स पड़े हैं, ये नोट्स पड़े हैं, ये लेक्चर 1 के हैं 2 के हैं, ये 8 के हैं, ये 13 के हैं। आप इसी में ही देखें क्या क्या। आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन चैप्टर 1 से 5 तक पढ़े हैं, लेक्चर 1 to 5 ऐसे ही सबके प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़े होंगे, इन्हीं को ही कर लो, इन्हीं में से पेपर आना है। ये भी मैथ टाइप सॉफ्टवेयर रखा हुआ है उसने, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हैं। और इसने क्या रखा हुआ है। हाँ, और बाकी यार यूट्यूब से बेस्ट है, आपने उसको यूज कैसे करना है, एक दफा यूट्यूब की कोई वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाएगी उसकी। और पूछो, और किसी का क्वेश्चन हो। ठीक है। हम्म। और ये आपका फीस का वाउचर आया हुआ है, ये अकाउंट बुक है। अच्छा, ये आपकी टोटल फीस, इसकी इंस्टॉलमेंट करनी है। जी। इंस्टॉलमेंट करनी है इसकी। जी करूंगा अब। अच्छा, सिंपल, अगर आपने इसकी इंस्टॉलमेंट करनी हो तो यहाँ पे क्लिक करो, ये जो सिक्के से बने हुए हैं, ये आपको ऑप्शन दे देगा 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट या 5 इंस्टॉलमेंट। ठीक है। ये 5 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर देगा, पहली इंस्टॉलमेंट 2 महीनों की है, उसके बाद एक एक महीने की 2026 रुपए। ओके। कन्वर्ट टू इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करोगे, आपकी इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, कर दूं। जी कर दें। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब आपने फीस पे करनी है, ये आपका चालान नंबर दिया हुआ है, यही चालान नंबर अपनी इजी पैसा ऐप पे दो, जहां दिल करता है वहां दो, तो आप उसको कर ठीक है। सकते, आप उससे पे कर सकते हैं। सिंपल वे है, इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको स्टार्टिंग में 3500 और बताया। नीट। मिड की यार डेट शीट आएगी, डेट शीट जो है वो आपको, उसकी वीडियो भी मैं शेयर कर देता हूँ कैसे बनाते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। वो मैं बल्कि जब आएगी तब शेयर कर दूंगा, उसमें क्या वो। अच्छा, असाइनमेंट कोई नहीं आई हुई इसमें। नहीं अभी तक तो नहीं आई। हाँ, असाइनमेंट पहले सेमेस्टर में नॉर्मली इसकी आई। सर 201 के असाइनमेंट चाहिए थे। 201 की असाइनमेंट, अपना आईडी पासवर्ड मुझे भेजना, कोई भी एक बंदा जिसकी असाइनमेंट आई हुई है, उसको देख लेते हैं। सर मेरी मेरी आई हुई है सर, रेडी थी CS ना। भेजो ना भाई, भेजो भेजो, वो भी CS 201 ही बता रही है। सर नीट तो बेस्ड स्कॉलरशिप का वो नहीं आया, रिजल्ट की किस किस को मिली है? यार वो सेमेस्टर के एंड तक जाके आता है, मिड टर्म के बाद ही आता है जब भी है, उससे पहले ठीक नहीं। है। ओके। मैंने आज जितने ठीक लोगों है ने समझ अप्लाई गया। किया था, आज बैठ के सबको रिकमेंड कर दिया मैंने, छोड़ा मैंने किसी को भी नहीं है। ठीक है सर। जल्दी भेजो भाई, कोई आईडी पासवर्ड भेजो, और मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, इधर तरीका नहीं आ रहा तो। सेंड कर रहा हूँ सर। अच्छा, मेरा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट नहीं है, मैंने बताना चोरी चकारी के तरीके ही हैं, जैसे मैंने आपको क्विज का बताया है ना, वैसे ये भी बताऊंगा। हाँ।
सर व्हाट्सएप चेक करें आप। फोर जीरो 1790 @123। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है वैसे, बंदा इधर जो मसला ऑनलाइन आके बैठ के बता दे। अच्छा ये असाइनमेंट ये आई हुई है। यार आप ये प्रैक्टिकल के ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो या नहीं ले रहे? सर नीचे वाले लिए हैं सर, एक दो वीडियो लिए हैं उसके फिर क्विज हैं। वीडियो नहीं चाचा, ये अनाउंसमेंट में जाओ, यहाँ पे लैब अनाउंसमेंट क्विज 1 है। उसके बाद ये है लैब प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, गूगल मीट इंटरेक्टिव सेशन। ये हर ट्यूसडे और वेनसडे को इसकी ऑनलाइन लैब होती है। ये हम जैसे जूम पे बात कर रहे हैं ना, वैसे उसकी आपने गूगल मीट एक सॉफ्टवेयर है हाँ उस जी। बात करनी है और अपने वीडियो से आपने लॉग इन करना है। और ये मस्ट है, अगर ये आपने ओके। ये तो आपकी आप फेल हो जाओगे। ठीक है। जी सर। हाँ ये लाजमी, ये लेक्चर ओके सर। ये इधर जाना है आपने। ये अनाउंसमेंट तो देख लिया करो, एक ही बात आपको पहली दफा बताई थी। ये लिंक दिया हुआ है, ये मेरा ये है मंगल का लिंक है, ये बुध का लिंक। उस्ताद आपका ऑनलाइन होता है, वो आपको लैब कराता है कंप्यूटर साइंस की। अच्छा ये असाइनमेंट में आएंगे आप, और दो असाइनमेंट आई हुई हैं, दो क्यों आई हुई हैं भाई? अच्छा एक 30 सितंबर की, ये असाइनमेंट फाइल डाउनलोड करोगे। असाइनमेंट फाइल या आपकी वर्ड में होगी और इसमें होगी, पीडीएफ में होगी। MS वर्ड पे। हाँ एमएस वर्ड पे हाँ जी होगी, सर। पीडीएफ पे होगी, आपने बनानी भी इसी पे ही होगी। ठीक है। हाँ जी। अब कंप्यूटर हाँ जी। साइंस बंदे हो, आप ये चैट जीपीटी को यूज करना सीख लो। ठीक है। अच्छा हाँ वैसे जी। बताया जा सकता है आपको बहुत कुछ चैट जीपीटी के बारे में ना। खैर, अब मुझे नहीं पता आपको कितनी समझ है इसके बारे में। एक मिनट, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, ये हो जाए क्योंकि मैं यूज करता हूँ दूसरा, उसको क्या बोलते हैं, गूगल डॉक यूज करता हूँ। ये मैंने कभी ओपन नहीं किया। इसके अलावा कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर वीयू की ईमेल कैसे पता चलेगी? हाँ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे जाना है, माई प्रोफाइल में जाना है, और नेट दफा हो गया, एलएमएस ही बंद हो गया। सर ये दोबारा ऐसे नहीं आ सकता? मैं मैथ के क्विज कर रहा था तो ये ऐसे ही नेट हो गया, फिर वो चले गए सारे। यार वो दोबारा नहीं आते। अब ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में रहते हुए ये सारा कुछ तो फेस करना पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है। सर इस ईमेल का पासवर्ड क्या है? ये जो वी यू एल एम एस ने ईमेल दी है इसका पासवर्ड क्या है? इसका पासवर्ड जो फर्स्ट टाइम आपको मैसेज मिला था ना, वही है। फर्स्ट टाइम जो आपके एलएमएस का पासवर्ड सर था वो ना, तो लॉगिन ही ना होता। वही तो रीसेट सर कर वो लो। जो पासवर्ड आया था उस पे मैं। अच्छा। हाँ वो रीसेट कर ठीक है, लो, ओके। सिंपल है, अपनी पर्सनल ईमेल से रीसेट कर लो। जैसे एलएमएस का पासवर्ड रीसेट होता है, वैसे ही इसका पासवर्ड भी रीसेट होता है। ठीक है। ओके। ओके। हाँ, ये आ गई आपकी असाइनमेंट, CS 201 वालों। ये आपकी असाइनमेंट है भाई, ये सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है CS 201। अब इसमें उसने कहा है कि C++ आपको आनी चाहिए, डेव C++। टॉपिक इसमें ये वाले तीन कवर्ड हुए हैं। ठीक है। इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हाँ ये जी। है, और एंड रिजल्ट आपको ये मिलना चाहिए। ओके। हाँ जी सर। ये वाले आपको 1 से 8 लेक्चर लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो फिर होगा। अब मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, हम्म। क्रिएट दिस प्रोग्राम इन डेव C++। ठीक है। हाँ जी। आगे इसने मांगा हुआ है तो प्रोग्राम इज फ्रॉम these
सॉरी, ये इधर लिखेंगे 3 टॉपिक्स। इसको चैट जीपीटी को जैसे आप समझाओगे ना, ये वैसे ही चीज को समझेगा। अब यहाँ पे आ गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो चीज आपने बनानी है। ठीक है। अच्छा, इसमें हाँ जी। अपने ऐसे उसने कहा है वीयूआईडी चेंज कर लो, जो कुछ उसने कहा है वो कर लो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन सारी चीजों की समझ आनी चाहिए कर क्या रहे हो। मुझे प्रोग्रामिंग की टक की समझ नहीं है, लेकिन मैं वो इसी को यूज करते हुए बड़े बड़े प्रोग्राम बनाता हूँ, और मैं सीरियसली अभी भी मैं लगा हुआ था। तो आप भी बना सकते हो, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि पेपर होगा, पेपर में फिर आप अच्छा, इसको सेंड करोगे, ये आपको प्रोग्राम बना कर दे देगा, कोड लिख कर दे देगा। हाँ जी। ये कोड लिख कर दे रहा है आपको। ठीक है। हाँ जी। अब हमने इस कोड को चेक करना है। पहले तो उसके लिए एक वेबसाइट है W3 स्कूल, नजर आ रही है ना? इसको हाँ आप जी। ओपन कर लेना है। इसमें जिस लैंग्वेज में आपने कोड लिखा है ना, उस लैंग्वेज को आपने ऊपर से सिलेक्ट हाँ कर, जी। HTML है, CSS है। अब यहाँ पे आपने C++ में लिखा है, मैं C++ को ओपन कर रहा हूँ, C++। ये ट्राई इट योर सेल्फ कर रहा हूँ। इधर जो कुछ पहले दिया हुआ है उसको मैं डिलीट, हम्म। ये आ गया, डिलीट हो गया। अच्छा, ये जो असाइनमेंट है ना, ये जो मैं आपको मुफ्त में बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ये लोग 500 500 हजार रुपए की सेल के लिए इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट किया मैंने, रन किया, इधर ये इसका आ जाएगा जो आउटपुट है इसमें। ये देखो, यही आउटपुट चाहिए था आपको। हाँ जी। ठीक है, ये आउटपुट आ गया। अब इसमें आईडी चेंज करना है, आईडी चेंज कर लो, ईयर चेंज करना है, ईयर कर दो, जो जो चीजें उसने बोली हैं वो चेंज कर दो। और अब उसने बोला है कि आपने असाइनमेंट इस शेप में सबमिट करा। ठीक है, समझ आ ओके। गई इस बात? बन जाएगी। हाँ जी सर। हाँ, हाँ जी। इजीली बन जाएगी। चैट जीपीटी जब से आया है, उसके बाद से तो मसला ही कोई नहीं है। ओम। हाँ जी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर। ठीक हो गया। अ, हाँ। और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो, मैं आपको बता देता हूँ। है किसी का? सर ये मैथ के मेरे खोल सर ये मैथ के डॉक्टर फैंसी साहब वाले देखना कोई। हम्म। सर ये उस टाइम नेट ये चला गया था, सारे मेरे MCQ चले गए थे। नहीं तो ये नहीं अटेम्प्ट हुआ ना, जब ये अटेम्प्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। सर वो 1 मिनट ओपन करके देखें। भाई आ जाएगा वो। अब मुझसे सॉल्व नहीं होगा, मैंने सॉल्व नहीं करना। ये हो जाएंगे, जैसे मैंने तरीका बताया ना, चैट जीपीटी पे कॉपी कर करके पूरे नंबर ले लो। ठीक है। सर। हाँ जी हाँ, सर। वो सबमिटेड आ जाएगा, जो आपका फाइनल होगा ना वो सबमिटेड आ जाएगा वहां पे। ओके। ये हाँ दोनों जी सर। चीजें नहीं। अच्छा, आप में से लेक्चर किसको नहीं आ रहे थे? हम्म। कोई सवाल है पूछ लो, नहीं तो अल्लाह हाफिज, रोटी खाओ। ठीक हो गया। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।